हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित 4000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज। बहुत ही जबरदस्त और आसान सॉल्यूशन में आपको इस बुक की सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। और आज की वीडियो हमारी स्टार्ट हो रही है ट्रिग्नोमेट्री से, चैप्टर नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 48। इससे पहले हमने इस चैप्टर से रिलेटेड 47 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। तो आज की वीडियो में स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 48। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इजी तरीके से करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं tan a बराबर होता है sin a बटे cos a। तो इनकी वैल्यू खोल देंगे हम, इनके जो मान है, और उसके बाद इसे हल कर लेंगे। सिंपल से तरीके से इसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो लिख लेते हैं sin a बटे में cos a, और बटे में नीचे 1 माइनस कोट ए। कोट ए का होता है कोस ए बटे साइन ए, ऐसे कोस ए बटे साइन ए। तो साइन ए इधर एक में जाएगा, तो इसको हमने लिख दिया साइन ए माइनस कोस ए, और पूरा बटे में मैंने साइन ए लिख दिया। क्लियर? अब देखो, इसी प्रकार मैंने इसको लिखा है कोट का कोस ए बटे में साइन ए, ध्यान से देखो, और बड़ा बटे tan का साइन बटे कोस, कोस यहाँ आ जाएगा, कोस ए माइनस साइन ए, और बटे में कोस ए। क्लियर है? अब देखो एक लाइन और बढ़ाएंगे, बाह्य पदों की गुणा और भीतरी पदों की गुणा। इधर इसकी गुणा इसमें और इसकी इसमें, इधर इसकी इसमें गुणा करेंगे और इसकी इसके साथ। और एक काम और करना है, देखो ये सीधे नहीं है, साइन ए माइनस कोस ए सीधा, बट यहाँ कोस ए माइनस साइन ए उल्टा है। इसको सीधा करने के लिए सही रूप में साइन ए प्लस करने के लिए, इसको माइनस करने के लिए हमें यहाँ माइनस से भाग देना होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए, ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर ए बटे में कोस ए और साइन ए माइनस कोस ए, ऐसे लिखा मैंने ये। और माइनस का चिन्ह लगा दिया क्योंकि ये चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये तो हो जाएगा कोस स्क्वायर ए में, और बटे में साइन ए, कोष्टक में साइन ए माइनस कोस ए। देखो चिन्ह से ये प्लस का हो गया, जो माइनस प्लस था, ये माइनस, ये प्लस, माइनस की वजह से। अब देखो यहाँ पर इनमें एलसीएम ले लेंगे, ये एलसीएम आ जाएगा हमारा साइन ए कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए। अब देखिए एलसीएम में साइन कोस से कोस कटेगा, साइन बचेगा, साइन की गुणा ऊपर, और इससे ये कट जाएगा। तो इसका मतलब हो गया यहाँ साइन की घात 3 है माइनस, इसी प्रकार ये हो जाएगा कोस की घात 3 है, ये ऐसे लिखा जाएगा। अब इसके बाद मैंने इसको लिखना शुरू किया, ये साइन ए माइनस कोस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कोस ए, ऐसे लिखा मैंने इसको। आगे बढ़ेंगे बटे में साइन ए कोस ए और साइन ए माइनस कोस है, ऐसे लिख लेंगे। अब इससे ये काटा मैंने, अब साइन स्क्वायर ए जमा कोस स्क्वायर ए 1 होता है, तो लिखा मैंने 1 प्लस साइन ए कोस है, और इन दोनों के बटे में मैंने लिख दिया साइन ए कोस है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए कोस के गुणा 1 बटे कोस ए सेक ए हो जाएगा, प्लस साइन ए कोस ए बटे साइन ए कोस ए, कट के जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये आता है हमारे क्वेश्चन का आंसर। चेक कर लीजिए, देखिए 1 प्लस सेक ए कोसक ए, ये 1 प्लस सेक ए कोसक ए, एक ही बात है, चाहे ऐसे लिख दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये हो गया जबरदस्त सॉल्यूशन और बेस्ट मेथड आपके लिए, सिंपल तरीके से। आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा अगर करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49, ये है साइन थीटा जमा कोसेक थीटा का मान दिया है √5।
हमसे इसका मान पूछा है। तो चलिए अब देख लेते हैं क्या कंडीशन बनेगी। इसको हमने ऐसे लिखा साइन थीटा जमा कोस थीटा, फिर यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब हमें मालूम है ये साइन थीटा कोसेक थीटा है, ये यहाँ पर कोसेक, यहाँ पर भी ये कोसेक थीटा, ये देखते हैं सवाल में कोई गलती तो नहीं है, एक बार चेक करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है हमारा कोशक है, बिल्कुल सही है, ये कोशक है, सही है। तो यहाँ पर देखो इसको सही लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा जमा कोशेक स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कोशेक थीटा, बिल्कुल सही है ये लिखा हुआ। अब ध्यान से देखो, मुझे मालूम है इसकी वैल्यू हमारे पास √5 है जो कि यहाँ पर भरी जाएगी, और इसका मान आगे बढ़ाएंगे। देखें इसको ऐसे कर लीजिए, फॉर्मूला बेस बना लीजिए इसको। साइन थीटा जमा कोशेक थीटा का होल स्क्वायर करेंगे बराबर √5 का होल स्क्वायर। इसको खोल देंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा जमा कोशेक स्क्वायर थीटा जमा 2 साइन थीटा कोशेक थीटा का गुणनफल 1 होता है, 1 गुणा 2 बराबर √5 का स्क्वायर 5। अब देखो इसका मान इधर घट जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा जमा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 5 में से 2 घटाएंगे 3, तो इसका मतलब इसका मान आ गया 3। तो मैंने यहाँ एंट्री भरनी शुरू कर दी, इसकी वैल्यू यहाँ से √5 भरी मैंने, और इसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ गई 3 माइनस साइन थीटा कोसेक थीटा का गुणनफल 1 होता है। अब देखिए 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, 2√5, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। सिंपल है, आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी, फिनिश। क्वेश्चन नंबर 50, देखिए क्वेश्चन नंबर 50, कोस 40 डिग्री बटे 1 प्लस साइन 40 डिग्री प्लस 1 जमा साइन 40 डिग्री कोस 40 डिग्री, इस वैल्यू का हमें मान बताना है। तो बहुत ही सिंपल आसान है। देखिए एलसीएम ले लेंगे, दोनों की क्रॉस मल्टी गुणा करेंगे, बटे में दोनों नीचे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, कोस 40 डिग्री की कोस 40 डिग्री में गुणा करेंगे तो कोस 40 डिग्री स्क्वायर, ये हो गया क्लियर। और प्लस इन दोनों की गुणा इधर करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 40 डिग्री का होल स्क्वायर, बटे में लिखेंगे 1 जमा साइन 40 डिग्री और कोस 40 डिग्री, ये गुणा में, ये हो गया। अब देखो सिंपल सा तरीका है और आसान मेथड, इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर इसका फॉर्मूला खोलेंगे ऐसे, कोस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस 2 एकम 2 साइन 40 डिग्री, बटे में यह आ जाएगा 1 जमा साइन 40 डिग्री कोस 40 डिग्री। ध्यान से देखो, अब यहाँ पर हमें मालूम हो गया है, देखो कोस स्क्वायर 40 जमा साइन स्क्वायर 40, इसका मान होता है 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा।
तो 2 जमा 2 साइन 40 डिग्री बटे में 1 जमा साइन 40 डिग्री कोस 40 डिग्री। क्लियर है। अब देखो 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो 1 जमा साइन 40 डिग्री बटे में ये 1 प्लस साइन 40 डिग्री और कोस 40 डिग्री। इससे ये घट जाएगा सेम, तो ये हो जाएगा हमारा 2 बटे में कोस 40 डिग्री। ये लिखेंगे 2 सेक 40 डिग्री हो जाएगा ये, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर आता है 51। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का मान बटे में 1 जमा टेन स्क्वायर ए। देखो इसको इजी करेंगे कैसे, देखो टेन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर, तो कोस यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में लिखा मैंने कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पर बटे में ये है हमारा 1 जमा टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, ये होता है इसका मान। अब देखो इन दोनों का गुणनफल 1 होगा, इन दोनों का गुणनफल होता है 1। कोस स्क्वायर ए गुणा सेक स्क्वायर ए का मान होता है 1। 1 से जब भाग करेंगे यही आ जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये होता है हमारा कोस 2a का कंसेप्ट। कोस 2a होता है ये हमारा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कोस 2a का फॉर्मूला होता है ये वाला, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52। अब क्वेश्चन नंबर 52 का सॉल्यूशन करेंगे। कोस 4x का मान हमें बताना है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि कोस 2x बराबर होता है, यानी कोस 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये होता है। क्लियर है। या इसको साइन 2 थीटा भी कह सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, वही है। बस थोड़ा सा मैंने इसलिए लिखा है इसको, क्योंकि ये x की फॉर्म में है, तो इसको x की फॉर्म में ही मैंने आपको बताया। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कोस 4x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। देखिए 2x के लिए 1x और 2 दूनी 4x, तो यहाँ 2x हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हमारा जो कॉन्सेप्ट बन गया वो ये बन गया, कोस 4x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। तो मैंने इसको ऐसे लिखा कोस 4x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला फिर यूज करूँगा साइन 2a का। देखो 1 माइनस 2, इसको ऐसे लिखेंगे 2 साइन x कोस x का होल स्क्वायर लिखेंगे, ये स्क्वायर की वजह से। अब आगे बढ़ेंगे 1 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। अब आगे बढ़ेंगे 1 माइनस 2 चौक 8 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x, और ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर कोस 4x। तो कोस 4x होता है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी इज राइट। 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x, ऑप्शन डी। फिनिश। तो चलिए देख लेते हैं अब आगे का क्वेश्चन क्या बनता है, इसको देखेंगे आगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। यदि 1 प्लस 10 अल्फा 1 प्लस 10 4 अल्फा बराबर 2 है और अल्फा एप्सिलॉन 0 पाई बटे 16, तो अल्फा का मान बराबर हमें बताना, यानी कि अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए मल्टीपल करेंगे आपस में, दोनों का 1 की 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, प्लस 1 की फिर 10 अल्फा 4 अल्फा में गुणा करेंगे यही आएगा, फिर 10 अल्फा प्लस का, और फिर 10 अल्फा 10 4 अल्फा मैंने गुणा किया और बराबर 2। अब 2 में से ये इधर जाकर 1 घट जाएगा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 10 अल्फा प्लस, ये पहले लिखा मैंने 10 4 अल्फा बराबर
इधर एक रह जाएगा, ये घट कर इसमें से एक माइनस ये इधर पहुंच जाएगा टेन अल्फा इंटू टेन 4 अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। फिर इसको और लिखेंगे ऐसे, देखो टेन अल्फा प्लस टेन 4 अल्फा बटे में आ जाएंगे नीचे इसको लेकर एक माइनस टेन अल्फा टेन 4 अल्फा बराबर होता है एक। तो यहाँ पर ये हमारा कॉन्सेप्ट बन गया, एक सूत्र बन जाता है टेन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मेट में बन गया ये। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टेन एक अल्फा 4 अल्फा, ये हो जाएगा 5 अल्फा बराबर ये हो जाएगा टेन एक कितना होता है 10 45 का मान होता है ये। मैंने 10 से 10 काटा, क्लियर है। अब इसको लिखेंगे 5 अल्फा बराबर 45 डिग्री को पाई के पदों में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ये ऐसे लिखेंगे 45 पाई बटे 180, ऐसे लिख लेंगे हम इसको 45 होगा 180। अब देखो अल्फा का मान निकालना है, अल्फा बराबर पाई बटे में 5 की गुणा 4 में करेंगे 5 चौक 20, ये आ जाएगा अल्फा का मान। तो अल्फा बराबर आ जाएगा पाई बटे 20। तो पाई बटे 20 ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन सी। देखिए बहुत ही प्यारा आसान और इजी सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 54, देखिए क्वेश्चन नंबर 54, कोस 3x प्लस कोस एक्स बटे साइन 3x माइनस साइन एक्स व्यंजक का मान बताना है। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो इसके कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ हम दूसरी टेक्निक का प्रयोग करेंगे। x की वैल्यू थीटा के रूप में अगर हम 30 डिग्री लेते हैं तो यहाँ पर हम जो वैल्यू इसकी बनेगी वही हमें ऑप्शन में सेट करना है, तो हमें क्वेश्चन का आंसर मालूम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम x के स्थान पर हम लिखेंगे 30 3 90 कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री हो जाएगा बटे साइन 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर माइनस साइन 30 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। अब इसको आगे बढ़ेंगे, कोस 90 का मान 0 होता है जमा कोस 30 का जो साइन 60 का मान होता है √3 बटे में 2 बटे साइन 90 का मान 1 होता है माइनस साइन 30 का 1 बटे 2 होता है। अब देखो 2 में से ये 1 में से आधा घटाएंगे आधा रह जाएगा, ये इसको ऐसे लिख लेंगे √3 बटे में 2 बटे में 1 बटे 2, 2 से 2 काटा √3 आ जाएगा हमारा। तो इसकी वैल्यू बनी है हमारी √3। अब √3 देखते हैं किसका मान होता है। देखिए √3 tan 30 भरेंगे, tan 30 1 बटा √3 होगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन 30 1 बटे 2 होता है, ये भी कैंसिल आउट। कोस 30 डिग्री √3 बटे 2 होता है, तो कोस 30 डिग्री का सॉरी कोट 30 का मान होता है, कोट 30 डिग्री जो tan 60 का मान होता है वही कोट 30 का होता है। देखो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, वही कोट 30 डिग्री का मान होता है √3। तो मुझे ये दिखाना है कि कैसे कोट 30 का मान √3 होता है। तो कोट 30 का मान आ गया √3 ये, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा राइट है। तो कोट x हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में है ये। अगर tan 60 √3 है, याद करने का तरीका है तो वह कोट 30 का मान सेम होगा जो tan 60 का होता है √3 वही कोट 30 का होता है। ये टेबल याद करने का तरीका है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा था। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। यदि a जमा b बराबर 45 है तो 1 + tan a इंटू 1 + tan b का मान बताएं। तो देखो मैंने बोथ साइड में दोनों ओर 10 लिया, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया tan a + b बराबर tan 45, और tan 45 का मान 1 होता है, तो मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा अब यहाँ पर ये ऐसे tan a + tan b और बटे में 1 माइनस tan a इंटू tan b। चलिए और बराबर ये होगा 1। अब 1 की गुणा इधर इसमें 1 माइनस tan a tan b की गुणा इधर करेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे tan a + tan b
बराबर 1 माइनस 10a इंटू 10b। देखिए माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, ये आकर 10a प्लस 10a 10b और प्लस 10b बराबर 1 रह जाएगा इधर। अब दोनों साइड में हम 1 जोड़ेंगे। अगर मैंने इधर भी 1 जोड़ा तो मैंने इधर भी 1 जोड़ूंगा मैं। देखो बराबर तो ये 1 है, तो दोनों साइड में 1 जोड़ेंगे, क्योंकि 1 जोड़ने से हमारी वैल्यू बन जाएगी। इधर 1 जोड़ा तो इधर भी 1 जोड़ा। चलिए अब देख लेते हैं, इनमें कॉमन ले लेंगे। मैंने लिया 10a 1 जमा 10b, क्योंकि 10a से 10a कट जाएगा, और प्लस इधर 1 लिया मैंने कॉमन, 1 जमा 10b ऐसे लिख लेंगे इसको सही करके, और बराबर ये हो गया 2। अब देखो इन दोनों में से 1 लेंगे और 1 में ये वाले कोष्टक में लिख देंगे 1 जमा 10a, और दूसरे में 1 जमा 10b, और बराबर हो जाएगा हमारा 2। तो ये आ जाता है हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये आ जाता है हमारे क्वेश्चन का आंसर 2। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। यदि tan 3 थीटा tan 7 थीटा बराबर 1 है तो tan 30 थीटा का मान बताना। देखो क्वेश्चन ये है हमारा। अब देखिए हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में tan a इंटू tan b बराबर 1 होता है, और जहाँ a प्लस b बराबर होगा 90 डिग्री। ये अब देखिए a के स्थान पर तो हमारा ये आएगा ये 3 थीटा, और b के स्थान पर आएगा 6 थीटा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर 3 थीटा प्लस 6 थीटा बराबर 90 डिग्री। 3 और 6 9 थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री। 9 ढाई 90 10 थीटा बराबर 10 डिग्री। मुझे मालूम हो गया थीटा बराबर 10 डिग्री है। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जो उसने पूछा है। tan 30 गुणा थीटा का मान 10, और 10 गुणा 30 300 हो जाएगा। तो मैंने इसको ऐसे लिखा tan 300। अब tan 300 डिग्री को ऐसे लिखे जाएगा tan, ये हो जाएगा 270 प्लस 30, ये हो जाएगा माइनस कोट 30। अब माइनस कोट 30 का मान होता है √3। ये आ गया, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 57। देखिए क्वेश्चन नंबर 57, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसको भी ऐसे लिखेंगे जैसे आप जानते हैं कोट ए इंटू कोट बी बराबर होता है 1, तो a प्लस बी बराबर हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। ये हो गया 3 थीटा प्लस 6 थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री। ये हो गया 9 थीटा बराबर 90 डिग्री। अब 9 से डिवाइड करेंगे, 9 ढाई 90 थीटा बराबर 10 डिग्री। ये मालूम हो गया हमें। आगे बढ़ेंगे अब जो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे tan 15 और थीटा का मान यहाँ पर 10 भरेंगे, तो ये हो जाएगा tan 150 डिग्री, यानी कि 160 डिग्री हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिखेंगे tan 90 डिग्री जमा 60 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस कोट 60 डिग्री। कोट 60 डिग्री का माइनस 1/√3 होता है। लीजिए आ गया आंसर। कोट 60 डिग्री का होता है माइनस 1/√3। फिनिश। देख लीजिए आंसर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 58, यदि कोट ए प्लस बी कोट ए माइनस बी बराबर 1 है तो कोट 2a/3 का मान बताना। अब देखो हम जानते हैं कैसे, हम जानते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस a माइनस बी बराबर 90 डिग्री। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम ये चीज़। अब देखो a की वैल्यू हमारे पास
क्या आएगी, क्योंकि ये प्लस माइनस कट जाएगा, एक ए दो, ये बराबर हो जाएगा 90 और 2 से काटा मैंने इसे 90 को 45, ए बराबर 45 डिग्री। और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी जाएगी कोट 2 गुणा 45 बटे में 3, 3 से काटा 15, 15 दूनी 30, कोट 30, कोट 30 का मान होता है √3 डिग्री, √3 डिग्री होता है, सॉरी √3, ऑप्शन डी इज राइट। कोट 30 डिग्री का मान हो गया √3, ये वाला क्वेश्चन बनेगा इसका। अब देखो यहाँ पर इसको भी हल करेंगे, देखो साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तो साइन 2a का फॉर्मूला खोलेंगे इसका, 2 साइन ए कोस ए बराबर 2 साइन ए। देखो 2 साइन ए से 2 साइन ए कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा कोस ए बराबर 1 रह जाएगा इधर, तो कोस ए बराबर हो गया कोस 0 डिग्री होता है कोस 1 का मान, कोस से कोस काटा, ए बराबर 0 डिग्री। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 0 डिग्री आएगा, तो ए का मान आ जाएगा 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 60, यदि a जमा b बराबर 90 डिग्री है तो रूट में tan b जमा कोट a कोट b बटे में बाहर साइन a सेक b का मान हमें बताना। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा माइंड का यूज करना पड़ेगा, इन दोनों का योग 90 डिग्री है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम दोनों को 45 डिग्री और 45 डिग्री ले लिया जाए इन दोनों को, तो हमारा 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, यानी कि a बराबर भी 45, b बराबर भी 45 यहाँ पर रखेंगे, तो हम देखेंगे क्या कंडीशन बनती है हमारी। tan 45 का मान 1, कोट 45 भरा जाएगा यहाँ भी, वो सॉरी tan 45 आ जाएगा b के जगह भी 1, tan 45 जमा 1 ही आएगा, ये भी दोनों का गुणनफल 1 गुणा 1, और बटे में ये आ जाएगा साइन 45 1 बटा √2 और सेक 45 √2। चलिए √2 से √2, अब इसको काटेंगे, 1 और 1, 1 ही कम 1 और 1 ही कम 1, √2 आ जाएगा और बटे में 1 से भाग करेंगे, यही आएगा √2। तो हमारी जो कंडीशन आती है इधर की √2 आती है, तो √2 हमारा किस में आता है, tan 45 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ये तो कैंसिल, और सेक 45 √2 आता है, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, ये कैंसिल, tan 45 1, ये भी कैंसिल, ये आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि अगर हम भरेंगे सेक 45 a का मान, तो ये आ जाएगा √2, तो सेक 45 होता है √2, और यहाँ पर हमारा भी ये √2 है, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों साइड इक्वल हो जाती है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी आएगा। तो इस टाइप के ऐसे क्वेश्चनों को आप ऐसे आसान और ईजी बना सकते हैं।